उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हुई। पता चला है कि जो लोग ध्यान धारणा में हैं उन्हें भी ये समस्या पीड़ित कर रही है। लोगों के घरों परिवारों में ये समस्या घुस चुकी है। आप लोगों से विनम्र विनती है कि आप लोग सब जगह पहले जाना छोड़ दें। ये देखिए, जब हमको कोई पीड़ा होती है तो जाहिर है कि हम लोग यहाँ वहाँ कई स्थलों पर जाते हैं, लेकिन हमको नहीं पता होता है कि कहाँ पे आकर के कब कौन सी बाधा हमें पकड़ लेती है। ये जानने के लिए मैंने 3 चीज़ों को समझा अच्छी तरह से, जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब एक परिपक्वता आती है तो ये बात समझ में आई कि जब हम बाइबल की बात करते हैं तो उसमें क्या मुख्य उसका उद्देश्य क्या है कि नो दाई सेल्फ, आप अपने आप को जानो। इस पर बहुत बल है। और जब तक आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, आपकी यात्रा क्या थी, क्या है, क्या होनी चाहिए, जब तक आप इसको नहीं जानेंगे समस्याओं से मुक्ति नहीं। दूसरा, कुरान में क्या है जो मुख्य उद्देश्य, खुद को जानो तो खुदा को जान जाओ। अब खुद को हम जानते ही नहीं तो हम खुदा को पहले जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भी बहुत सारी भ्रांतियां हम धर्म के नाम पे कर डालते हैं। तीसरा, जो मैंने समझा कि जब आप स्वयं को जानोगे तो ही परम को जानोगे। जब तुम आत्मा को जानोगे तभी परमात्मा को पहचानोगे। तुम नहीं जान रहे हो कि परमात्मा कब के स्वरूप में आपके पास है, कब कहाँ भटक रहे हैं, वहाँ परमात्मा आपको मिल भी रहा है कि नहीं। परमात्मा एकदम साधारण व्यक्ति के स्वरूप में, किसी भी स्वरूप में आपके समक्ष आ जाए तो क्या आप उसे पहचान लेंगे, या आप किसी गलत जगह पे जा रहे हैं, बाधित स्थानों पे जा रहे हैं जहाँ भूत बाधाएं उतारी जाती हैं, आप वहाँ जा रहे हैं तो क्या आप कभी उम्मीद रखते हैं कि आप सही तरीके से साफ सुथरे चले आएंगे। देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे अंग हैं जहाँ से भूत बाधाएं आती हैं। ये आज्ञा चक्र है, आँखों के द्वारा श्वसन, मुख, आप नीचे आए, स्वादिष्ठान, मूलाधार, ये हमारे भूत बाधाओं की जगहें हैं जहाँ से भूत बाधाएं आती हैं। सहज योग में हमको सबसे पहले जो ये बताया जाता है कि आप धरती माँ पर बैठें और धरती माँ पे दोनों हाथ रख करके पहले उनका धन्यवाद करें कि हे धरती माँ, हम आए दिन जो आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली, जो भी हमसे गलतियां होती है इस धरती पर रह करके हम उसे आपसे क्षमा मांगते हैं। जब ये मूलाधार चक्र चौपट होता है, जो कि पहले तो होता ही था, ऐसा नहीं कि मूलाधार चक्र जो प्योर होता है, बॉडी का सबसे प्योर हिस्सा, वही आज सबसे गंदा हो रहा है। लोगों को लगता है कि सारी चेतनाएं जो अधोगति में चली जा रही हैं, यानी उनके जीवन का एक उद्देश्य बन गया है अधोगति की ओर जाना, लोगों को आकृष्ट करना। आप लोगों को आकृष्ट नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे भूत भूत आदि को आकृष्ट कर रहे हैं जो गंदी चेतनाओं में है, जो वासनाओं में है। तो सबसे पहले हमें मूलाधार चक्र साफ करना पड़ेगा और उस सफाई के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये तांत्रिक बाधाएं हमारे ऊपर कार्य नहीं करेंगी। तांत्रिक बाधाएं जहाँ पे लोग कमजोर पड़ जाते हैं, मैंने आपको जो 5-6 जगहें बताई, वहाँ पे जरा से भी कमजोरी आएगी, ये भूत बाधा आएगी। अब जिस प्रकार की कमजोरी होगी उसी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं आपके साथ होंगी, क्योंकि ये लोग उन्हीं आत्माओं को जो कहीं ना कहीं भटके हैं, अतृप्त हैं, महत्वाकांक्षी हैं, उसी प्रकार के आत्माओं को लेकर के ये काम कराते हैं। एक जन्म की बात नहीं है, पिछले जन्म में पता नहीं आपने ऐसा क्या किया, आप किसके सानिध्य में रहे, उसने आपकी कुंडलिनी माँ को एकदम फ्रीज कर दिया, वो उठ नहीं पा रहे, तभी तो तांत्रिक क्रियाएं ऊपर में कार्य कर रही हैं। और जिन लोगों के उठ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जा करके अपने चक्रों को कमजोर कर रहे हैं, उसको अच्छे से पनपा नहीं रहे, उसे सशक्त नहीं बना रहे। देखिए, जितना चला गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो अभी आपके पास है बचा हुआ उसको संभाल लीजिए, तब ये तंत्र मंत्र आपके ऊपर कार्य नहीं करेंगे। तो कई बार
जब हृदय कमजोर होता है, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, तो आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि आप परमात्मा के बच्चे हैं, आप श्री माता जी के बच्चे हैं, आप आदि शक्ति माँ के बच्चे हैं। कौन ऐसा है जो आपके ऊपर अटैक करेगा? वो कौन आत्मा होगी? आपसे बड़ा कौन है? ये भूत कौन है? ये तो वो मरे हुए लोग हैं जिनके पास अपना शरीर नहीं है। आपके पास तो अपना शरीर है, आप जीवंत हैं। क्यों कोई आपके ऊपर कार्य करेगा? आप अलाउ करेंगे। जब आप अलाउ करेंगे, जब आप डरेंगे, जब आप ऐसे लोगों को सोचेंगे, जब आप गलत लोगों के पास जाएंगे, आपको लगेगा कि बहुत अच्छी जगह है, यहाँ तो भूत बाधाएं निकल जाती हैं, हमारी भी निकल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। पता नहीं 4 आप और लेकर के चले आएंगे। तो क्यों ना आप अपने आप को जान लें, क्यों ना आप अपने गुरु बन जाए, क्यों ना आप अपने डॉक्टर बन जाए, ताकि आप उसका निदान करें और उपचार करें। आज आवश्यकता इसी बात की है। तो जितने कमेंट्स हमने पढ़े उसमें हमें बहुत अफसोस हुआ, दुख हो रहा है कि जो लोग अभी ध्यान कर रहे हैं उनको भी ये प्रॉब्लम है, जो नहीं समझ पाए हैं उनके साथ तो छोड़िए। तो सबसे पहले अपने मूलाधार को सशक्त बनाइए। गलत चित्रों को देखना, आंखों से क्या आती है? आंखें इधर उधर बराबर चलती रहेंगी। जितने लोगों की आंखें बराबर बराबर चलती हैं, समझिए ये तो वो भूत बाधित है और वो भूत डाल भी देंगे। तो निरंतर आंखों का चलते रहना, पुतलियों का हिलते रहना, ये बाधा है। पकड़ लीजिए। एक ने बोला हम कैसे पकड़ेंगे? आप ऐसे पकड़िए कि आपकी पुतलियां बराबर इधर उधर घूम रही हैं। आपका चित्त एक जगह ठहरता ही नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। आप मन की बात चित्त को ले जा रहे हैं। मन और चित्त में बहुत अंतर है। मन भटकेगा, चित्त उसको स्थिर करेगा। चित्त लीवर के ऊपर स्थित होता है, तो जो लीवर का हिस्सा होता है वो चित्त की वो शक्तिपीठ है। तो जब वह खराब होता है तो चित्त भटकना शुरू होता है, लेकिन अभ्यास के द्वारा वही चित्त निरोध किया जाता है। योग यही बोलता है ना, चित्त वृत्त निरोध। तो जब चित्त की वृत्ति भटकने की होगी तो भूत बाधित होंगे। तला भुना स्पाइसी नहीं खाते, बट फिर भी एसिडिटी और ब्लोटिंग रहती है, और इस सब से छुटकारा पाने इसी तरह से अनायास उल्टियां हो जाना, अनायास पेट में दर्द हो जाना, मूलाधार चक्र के बहुत सारे रोग जैसे एड्स वगैरह हैं, या जो समलैंगिकता है, या जो आज आप साथ पहले ही रिलेशनशिप में हो जाते हैं कि हम बाद में विवाह करेंगे कि आप हमारे लायक हो कि नहीं, ये निहायत घृणात्मक चीजें हैं। ये भूत करा रहे हैं। आपको लगता होगा आप स्वस्थ हैं। आप शराब पी के, सिगरेट पी करके, गांजा पी करके, नशे की चीजों को लेकर के आपको लगता है कि आप स्वस्थ हैं। आप अपने लेफ्ट चरण को एकदम खराब कर चुके हैं, और उसी खराबी में इसी तरह की भ्रांतियां और इसी तरह की चीजें पैदा होती हैं। हमें ऐसा कर लेना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? ये जो संस्कार है ना, ये बड़े मुश्किलों से मिलते हैं, और संस्कार को ही बनाने के लिए जो एक अनुशासन है, दैवीय अनुशासन, उसमें जाना है। जो अनुशासन है वो मनुष्य वाला बनाया हुआ नहीं है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ कमांडमेंट। हमारी आत्मा को जानना और आत्मा के बाद जो संदेश मिलता है वह है आत्मानुशासन। तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। हमें गंदगी की तरफ बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? अगर हम कोई चीज देख करके प्रभावित हो रहे हैं, हमारे सेंसेशन में फर्क आ रहा है, इसका मतलब अभी हम बाधित हो रहे हैं। आप मल देख लीजिए, मूत्र देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए, अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे आप कुछ भी देख के निकल सकते हैं, आप अगर देख के निकल रहे हैं तो आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं आएगा। तो ये जो तंत्र मंत्र किया जाता है, ये निहायत ही घटिया किस्म की चीजें हैं, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। मारण जो मंत्र जो लोग देते हैं ना, वो खुद ही नरक में जाएंगे, और ना जाएंगे, पर यह है कि कई लोगों को लेके जाएंगे। तो जिनके ऊपर मारण मंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, जो करा रहा है, जिसके द्वारा करा रहा है, ये सारे पीड़ित हैं। कोई भी इसमें लिबरेट नहीं हो सकता। सहज योग आपको लिबरेशन की ताकत देता है, आत्म साक्षात्कार प्रदान करने के लिए। फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है? सेल्फ रियलाइजेशन। पहले तुम जानो कि तुम कौन हो, फिर तुम जानोगे कि तुम धरती पर क्यों आए हो, तुम जानोगे कि फिर बाकी समस्याओं का निराकरण कैसे हो। जब तक ये नहीं जानेंगे, हम डॉक्टर, पंडित, पुजारी, धर्म स्थल भटकते रहेंगे। आज बहुत जरूरी है कि हम अपनी आत्मा को प्राप्त करें। आप सहयोग विधि से निःशुल्क
आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें, आप समर्पण दें। अब जिन्होंने आपको आत्म साक्षात्कार दे दिया है, श्री माता जी निर्मला देवी जी, उन्होंने कितनी तपस्या करी हम मानवों की भलाई के लिए। उनको पता था ये जो समय आने वाला है, नष्ट होने वाला जो समय है, उसमें जागरूकता देनी कितनी जरूरी है। अब पानी बह रहा है, मान लीजिए, अब हम उसमें चले जा रहे हैं, तेज धार आ रही है, लोग उस पर चले जा रहे हैं, हम तो बच के निकल जाएंगे। अरे जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां बह जा रही है तूफानों में, पानी में, आप वहाँ चले जा रहे हैं, ये विवेकहीनता है। तो आप कृपया अपने मूलाधार को स्वस्थ करें, तपस्या करें, धरती पर बैठे और माँ से प्रार्थना करें कि वो आपके गणपति शक्ति के द्वारा, गणपति माने कार्बन एटम, गणपति माने मैग्नेटिज्म, गणपति माने अर्थ एलिमेंट, आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो भूत बाधा है, जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, वो सब के सब धरती माँ में समाहित हो। दोनों हाथ रख करके आप ये प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। 5 मिनट 10 मिनट शांत होना शुरू कीजिए। और हर सहयोगी जानता है कि उसका लिम्बिक एरिया खुला हुआ है, तो वहाँ पे आराम से पहुँच जाता है। आप वहाँ पहुँचिए, कुछ क्षण अपने आप को दीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए। जितना अशुद्ध हम खाते जाएंगे, जितनी आंतों में फंसने वाली चीजें हम खाते जाएंगे, हमारा विचार वैसा ही अशुद्ध होता जाएगा। रफेज खाएं, फल फूल सब्जियां खाएं, सस्ती सस्ती भी चीजें हैं खाने के लिए। ऐसा प्रयास करें कि हमको उस तरह की चीजें लेनी है। विचारों को शुद्ध रखें, क्योंकि ये भी महसूस कर लिया कि आचार, विचार और व्यवहार जिस तरह का हमारा होता है, हम वैसे ही पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचते हैं। कुछ लोग डिवाइन पार्टिकल्स को खींचते हैं, कुछ लोग आसुरी वृत्तियों को खींचते हैं, पैशाचिक वृत्तियों को खींचते हैं। हम कहाँ बचेंगे? तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि हमको क्या तपस्या करनी है। बाकी आपको पता है कि हम लोग अग्नि क्रियाओं के माध्यम से, जल क्रियाओं के माध्यम से, यानी 5 तत्वों के माध्यम से हम अपने भीतर की जो सफाई शरीर की है, मन की है, बुद्धि की, हम कर सकते हैं। आत्मा को हम, मेरी सदैव शुद्ध है, साफ है, तो उसके ऊपर के जो आवरण पड़े हुए हैं 7 और आज, उनको धीरे धीरे हटने दीजिए, सफाई करने दीजिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, इंसान को मूल बंध लगता है, मूल बंध लगाना चाहिए। और मूल बंध में आप अपने जननेंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, अपने भीतर खींचते हैं, तो इससे आपकी जो काम वासनाएं हैं वो भी बहुत सरलता के साथ, जो इच्छाएं होती हैं गलत, वो निकल जाती हैं। दूसरा, आपकी ब्रह्म ग्रंथि है। कुंडलिनी शक्ति जब उठती है तो ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी कहलाती है। पहले ब्रह्म ग्रंथ यानी जो इंसान का भवसागर है वह साफ हो जाता है। फिर आपकी कुंडलिनी उठती है विष्णु ग्रंथि विभेदिनी स्वरूप में। तो जो विष्णु ग्रंथि जो लग जाती है, जो पूरे आपके धर्म को नष्ट कर रही है, यानी जब विष्णु ग्रंथ विभेदिनी होता है तो वह मनुष्य इतना हल्का हो जाता है, उसको हर धर्म में कोई बुराई नजर नहीं आती है। अतिरेक में जाने से वो बच जाता है, चाहे वो उसका अपना ही कोई धर्म क्यों ना हो। हर धर्म में कहीं ना कहीं कमियां हैं, हर धर्म में लोगों ने गलतियां करके उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि हम लोगों को मतिभ्रम हो जाता है। न परमात्मा गलत है, न वेद गलत है, न वेदांति, लेकिन कुछ चीजें इस तरह से लोग अपनी परिभाषाएं दे दे करके कई जगह बातों को इस तरह से घुसा रखे हैं कि आम लोगों को लगता है कि ये परिभाषा बहुत अच्छी है, ये मुझे मैच करती है। तो जब आपको मैच करती है तो आप तुरंत उसकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। तो विष्णु ग्रंथि विभेदिनी जब आपके अंदर तैयार होती है तो आपको धर्म में डाल देती है। धर्म की 10 दिशाएं होती हैं, 10 कमांडमेंट्स होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन हो जाता है, वह मनुष्य के भीतर आ जाता है, वह समाधानी बन जाता है, उसके पास फिर प्रश्न नहीं रह जाता, वो समाधानी बन जाता है। यह है विष्णु ग्रंथ विभेद। कुंडलिनी आपकी जब उठती है तो रुद्र ग्रंथ विभेद करती है। जो रुद्र ग्रंथ विभेदिनी है, जो माँ, वह आपके रुद्र से जितनी भी विष है वो उसको निकालना शुरू करती है। हमारे कंठ जो है ना, हम आकंठ डूबे हुए हैं वासनाओं में, हम आकंठ डूबे हुए हैं मोह में, ममता में, बहुत सारी चीजें हमारे सामने जो षड्रिपु हैं, षड्रिपु के भी हजारों रूप हैं जो हमारे भीतर। जब रुद्र ग्रंथि यानी शिव तत्व मनुष्य को मिल जाता है, वह आत्मा को जब प्राप्त हो जाता है तो उसे ये सब चीजें, बाह्य आडंबर, दुनिया भर की बातें, ये बाहरी बातें, ये जिसको हम कहते हैं कि हम मंत्र पे मंत्र पढ़े जा रहे हैं, हम जगह जगह भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, भीड़ बन रहे हैं, हम उस भीड़ का हिस्सा नहीं रह जाते। फिर हम स्वयं में उतर जाते हैं,
हम एक जगह बैठ जाते हैं, हम स्थिर हो जाते हैं, फिर हम दुनिया को साक्षी भाव से देखते हैं। हमें वहाँ भी ले जाइए, अब हमें वहाँ भी ले जाइए, हम उसको भी समझ रहे हैं, हम इसको भी समझ रहे हैं। तो जो ये समझना आ जाता है वह कभी भी तांत्रिज्म को आपके ऊपर नहीं आने देगा। आपकी आज्ञा साफ हो जाती है। जब आज्ञा साफ होगी आप क्षमा भाव में आ जाते हैं। जब क्षमा मिल जाती है, आप सबको कर देते हैं, आपने मनी मन सबसे मांग लिया, तो आप बिल्कुल विमुक्त हो जाते हैं, निर्लिप्त हो जाते हैं, आप विराट की शक्ति में आ जाते हैं। ये विराट की शक्ति है। जब विराट में आप आ गए तो आप सीधे ब्रह्मांड में आप चले जाते हैं, अपनी शक्ति को भेज सकते हैं और विराट की शक्तियों को अपने भीतर आमंत्रित करते हैं। इस तरह से हम ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं में भीतर अपनी शक्ति को हम प्राप्त करते हैं। हम उनके भीतर रहते हैं क्योंकि हम उनके भीतर हैं, हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, पर वो भी हमारा हिस्सा हो जाते हैं हमारी पूर्ण जागरूकता के साथ। तो कोई भी तंत्र, जब आपका ये लिम्बिक एरिया खुल जाएगा तो कोई भी तंत्र आपके सहस्त्रार को नष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए कृपा करके उसको ध्यान से सुने, ध्यान से ध्यान कीजिए। आप जब कहते हैं, टीचर कहता है कि अटेंशन दो, प्लीज अटेंड करो, आप हमारी बातों को सुनो, समझो, वहाँ अटेंशन आपको होना चाहिए। तो अटेंशन क्या है? वो आपकी चित्त शक्ति है। तो आप जब चित्त लगा के कोई कार्य करेंगे, चित्त लगा के आप कोई तपस्या कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो निश्चित है कोई बाधा आपके पास नहीं आएगी। नहीं तो कौन ऐसा है जो प्रभु नाम का स्मरण नहीं कर रहा है? कौन ऐसा है जो ईश्वर का नाम नहीं ले रहा है? लेकिन फिर भी इसी समाज में गलतियां हो रही हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। एक मनुष्य की हत्या नहीं कर सकता, वो किसी भी प्राणी की हत्या नहीं कर सकता है। और तो फूल पौधों को भी बचाने लगता है, वो सबको प्यार करने लगता है। तो वातावरण में अपनी प्रेम शक्ति दीजिए, कटुता मत दीजिए, क्रूरता मत दीजिए। आप कभी भी ईश्वर का सानिध्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आज इस वीडियो में अपने को विराम लगाती हूँ। आगे हम बात करेंगे आचार विचार आचरण का।